बॉलीवुड के बड़े नाम बॉलीवुड के बड़े नामों का नाम है तो वो कोई बॉलीवुड नाम एक मिनट प्लीज देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम कस्टडी नहीं ले, मतलब पुलिस कस्टडी नहीं ले रहे या एनसीबी कस्टडी नहीं ले रहे। उसकी सीधी सादी वजह है कि जो व्यक्ति हमारे पास पहले से कस्टडी में है उनसे क्रॉस कंफ्रंटेशन के लिए हमने इनको 3 दिन लगातार बुलाया। जो काम और जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, जो हम बातचीत करना चाह रहे थे, जो पूछताछ करना चाह रहे थे, वो हम अच्छी तरह से कर पाए। और वो जो व्यक्ति हमारे पास पहले से है वो भी कल सुबह वापस मेडिकल के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए हमें कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ए कॉन्शियस डिसीजन। बॉलीवुड के कोई बड़े नामों का सर विल यू अपोज द बिल? देखिए, एक-एक करके आप आपस में थोड़ा तालमेल बनाइए। जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा, एविडेंस को लेकर, हाँ एविडेंस है तभी हमने किया। बेसिक चीज तो ये है, दूसरा हम न्यायालय के सामने प्रस्तुत। बॉलीवुड के बड़े नामों का मैं एविडेंस से संबंधित कोई चीज आपसे शेयर नहीं कर कोई बॉलीवुड के बड़े नाम। अच्छा सर, दूसरा भी सर, ये जो गिरफ्तारी को है 16 बनाने की कवायद या 15 का FIR चालू है। मैं इस स्टेज पे कोई बात ही नहीं है, न कोई मतलब मुद्दा है, और इस संबंध में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये विषय ही नहीं है। सर क्या कुछ और लोगों के नाम बताया हरिया ने? जी 15/20 में गिरफ्तारी हुई है, 16/20 में 16/20 में गिरफ्तारी। सर जो बाकी तीनों का रिमांड कल खत्म हो रहा है, क्या आप उसकी रिमांड करेंगे या नहीं? नहीं, मैंने आपसे कहा ना, हमें अब किसी व्यक्ति इस केस में जो हमने बात करनी थी उन चारों से, इनसे सबसे बात कर ली है, उनको भी हम कल दाखिल करेंगे सुबह, चूंकि कल उनका टाइम पूरा हो रहा है तो कल सुबह। सर और किस का नाम लिया सर? बॉलीवुड के कुछ और लोगों को भी बॉलीवुड का और नाम? चारों को बेल अगर अप्लाई होती है तो आप अपोज करेंगे? हम बिल्कुल सबकी बेल अपोज करेंगे। बहुत क्लियर है, हम जुडिशियल कस्टडी मांग रहे हैं, हम बेल को अपोज करेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। इसमें जो लीड है क्या बॉलीवुड के A लिस्टेड एक्ट्रेस का नाम आया है? क्या प्रोसीजर भी हुआ है? सब बॉलीवुड के नाम। सब बॉलीवुड A लिस्टेड एक्ट्रेस का नाम आया है, रिया ने दिया है हम नाम। सभी की जुडिशियल कस्टडी की ही माननीय न्यायालय से मांग कर रहे हैं। उसके बाद न्यायालय का विवेक है, वो न्यायाधीश महोदय निर्णय करेंगे। इसमें आगे बॉलीवुड के प्रोसीजर हुआ, इसमें प्रोसीजर जी इस केस में आपको पता है, मैंने सीजर के बारे में प्रशांत को भी बताया था, कल भी बताया था, और 2 सीजर हुए। एक शुरू में हुआ था, एक सीजर शुरू में हुआ था, फिर बाद में मिस्टर केशवानी से हुआ, 2 सीजर हुए। जी सर, जो एक सवाल जो बॉलीवुड वाला काफी महत्वपूर्ण भी है वो ये है कि बॉलीवुड का क्या कोई एंगल है, क्या बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों को समझ करेंगे? एट दिस स्टेज नो कमेंट्स प्लीज। सर मेरा ये मानना प्लीज और लोगों से बात करें। रिमांड का प्रोसेस बहुत वेल डिफाइंड है। जैसे अभी फर्स्ट रिमांड होती है मजिस्ट्रेट कोर्ट से, ठीक है, उसके बाद अगर बेल पड़ती है तो वो NDPS कोर्ट में होती है। वो तो प्रोसेस है, उसको फॉलो करना, उसमें कोई वो तो वेल लेड आउट चीज़ है। सर मेरा पूछना है कि जो मैं एवरेज डिस्कस नहीं कर सकता। जो अभी तक आपने इन्वेस्टिगेशन की है, जो बॉलीवुड और रिया जो ड्रग कनेक्शन है, इसमें जो लीड है वो कंप्लीट हो गई या आगे और भी फर्दर इसमें? नहीं, देखिए मैं आपको ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित डिटेल नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर, मैंने पहले भी बताया इस बात को कि ये सतत प्रक्रिया है। हम लोग इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं, उसके बाद इंटेलिजेंस के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, और जो भी व्यक्ति अगर ड्रग के व्यापार में लिप्त है तो हम कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई हिचक नहीं है। सर इस लीड को मैं पूछ रहा था, ये चेन आपने पूरी कवर कर ली है या इसमें अभी इस 16/20 का जहाँ तक सवाल है, इसमें काफी मात्रा में This is the statement now that is coming from the NCB here, and some of what they've said. Let's read that out for you. What have just been said, that we have applied for judicial custody
Riya Chakrabarti has been tested for COVID. She is negative and she will be produced before court. Remember, this is going to happen from a very short while from now. She's going to be produced in court via video conferencing, 7:30 p.m. Our Deputy News Editor Mayuresh Ganpatiye getting us further inputs here on this. Mayuresh, what else has been stated here? 2 seizures have happened as well. Can you get us more details? All right, Mayuresh, we'll stay with you. We're going back to the NCB officer, Mr. M.K. Jain speaking. Once again, let's take a listen in. उनके लिए भेजा गया था, उनका कोविड टेस्ट हो चुका है, वो नेगेटिव है और बाकी और डॉक्टर्स मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ये जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अगर आप उन्होंने अपनी इंटेरोगेशन के दौरान क्या बताया है? व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट शी इज रिवील्ड और बेस्ड ऑन व्हिच यू हैव अरेस्टेड? जी, उन्होंने जो बताया है वो गिरफ्तारी के लिए सफिशिएंट था। हमने उन्हें अरेस्ट किया है, विच मीन्स देयर वाज मटेरियल इनफ। बाकी जहाँ तक एक्चुअल डिटेल का सवाल है वो हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। सर, किस सेक्शन के तहत गिरफ्तार किया गया? कौन सा सेक्शन ऑफ एनडीपीएस एक्ट या चक्रवर्ती इज बुक्ड बाय एनसीबी? सेक्शन 8, 20, 22, 27A, 28 and 29. Sir, what now? Would you be opposing her custody? We will be Bail petition है भाई का। नहीं, we will be opposing all bail petitions. I would like to clarify that the persons who are in NCB custody right now, 4 of them, they will also be produced before the court tomorrow because their remand is ending tomorrow, and we will be opposing all bails. And what about, would you be seeking her custody as well? No, we Have you got any? Have you got a position see, you have to understand this. जिन लोगों से हम उनकी बातचीत करवाना चाहते थे, पूछताछ करना चाहते थे, वो पहले से हमारी कस्टडी में थे। 3 दिन से हम उनको बुला रहे, हमने पूछताछ की, वी आर सेटिस्फाइड। जो हमारे पास है वो भी कल चले जाएंगे। So there was no logic, there was no need to seek custody. It's a conscious decision. Sir, what about Neeraj and Keshav? Sir, what about Neeraj and Keshav? There are no summons have been issued. Did you get any contraband or any currency from Riya and Shauvik's house which could be attributed as a sale proceed of drug? आपको कोई possession मिला था drug का या फिर पैसों का? We recovered contraband from Mr. Keshwani and Mr. Zaidu. Sir, I'm talking about Shauvik and No, Riya. when I say I recovered from 2 people, it means that I didn't recover from other people. सर ऑल्सो बॉलीवुड के किसी का नाम सामने आया, किसी को No, समझ no speculation, no speculation about any names. सीजर मैं कल बता चुका हूँ, परसों बता चुका हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। Are there still raids going on? सामने है, उनसे कब तक पूछताछ चालू होगी? और मैंने ये नहीं कहा कि नाम सामने है। जब भी हम कुछ एक्शन लेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं। Sir, any raids still going on? That information cannot be shared. नहीं, मैंने आपसे कहा है ना, कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला। थैंक यू। Thank you so much. Mayuresh is getting us further inputs. Remember, this is the latest statement that's coming in from the Deputy DG of the NCB, Mr. M.K. Jain, just speaking, also giving an insight into what is to happen next in court. They will oppose bail. They're not asking for custody remand here. Mayuresh is going to explain that to us further here on the nature of clinching evidence or what they were trying to ascertain in 3 days of questioning here, which they say has been enough now to arrest Riya Chakrabarti. Mayuresh, please go ahead with those inputs. Absolutely, sir. What we just heard, the bite of Mutha Ashok Jain, who's the Deputy Director of NCB, who's leading the Mumbai team basically. And in his press conference, or we can say briefing, he clearly said that when we have arrested Riya Chakrabarti, it means that we have got clinching evidences or say concrete evidences against her, and that's why we have arrested her. But
when the journalist asked him the question about the seizure, about the recovery, he clearly said we have only seized the contrabands from two other peddlers, but not from the Riya Chakravarti or Shouvik Chakravarti's place. So, what is it that we're going to be seeing in court here today? So, there is no requirement for a custody remand here. So, they will now be seeking judicial custody. So, this is of course going to be far many more days. We would look at perhaps a minimum of 7 to 14 days now. Yeah, that's what NCB said, that they will ask for the judicial custody, but if the arrested accused move for bail application, then certainly they will oppose for the bail. Right, and do we have any insight on what's going to happen as far as Riya Chakravarti's legal team here is concerned? Because this is from just a short while from now, the video conferencing which is to start at 7:30 p.m. when she will be produced before the court. See, this hearing is basically about the remand, and as NCB has said that they will not ask for the police custody or the NCB custody, and they will ask for the judicial custody. So when the court will grant her the judicial custody, after that the bail application will come, because we can say today Riya will be produced in front of the lower court, in front of the lower magistrate court, lower court magistrate, and after that, if her team or if she wants to move for a bail, then she has to move to the Sessions Court. Mayuresh, please stay with us. We also have with us our colleague Sandhya Gora, our correspondent, getting us further inputs here on what more has been stated here in this very crucial NCB briefing. It has also helped us understand what the NCB has gone ahead and done, the basis of the arrest here. We were earlier, of course, talking about the sections that have been slapped against us, against Riya Chakrabarti. Sandhya, what more have we understood in what the NCB has just stated right now? See, important things. One thing which Mirror now asked Deputy Director General M.K. Jain of NCB, that when NCB conducted raids at Shouvik Chakravarti and Riya Chakravarti's place, at that time did or did not NCB get any contraband, any drug or any money from the house of the Chakravartis which could be attributed to sale proceed of the drug? To that, the NCB Deputy Director General M.K. Jain denied. He said that nothing of that sort was recovered from the Chakravarti's house. That's one thing. Apart from that, we also asked him why NCB did not seek the custody of Riya Chakravarti. To that, he said that whatever NCB had to do, confront Riya with other accused, other people involved in the case, they had already done that, and they did not feel the requirement to seek her custody. That's why they did not seek her custody. And apart from that, he mentioned the sections under which Riya Chakravarti was booked, and we have mentioned all those sections before that also, that how the NDPS Act, of course she is booked under NDPS Act, and all the sections under which she is booked there, 27A is the most stringent one. Apart from that, another section which under which she is booked is about it's related to the narcotics, drugs and psychotropic substances, of course, and it's about whoever produces, manufactures, possesses, sells, transports, imports cannabis is the one who will be framed under this particular section. So it's about the possession, consumption, selling, producing, manufacturing drugs is also one section under which she is booked. Apart from that, she, of course, for the comments of offense, she is booked. For the criminal conspiracy part, drug-related offenses, she is booked under. Apart from that, talking about another section under which she is booked, that is NDPS section 8C. That also talks about production, manufacturing, possessing, selling, purchasing, transporting, using and consuming drugs. That is also mentioned here. So basically, Riya Chakravarti is booked for selling, purchasing, consuming drugs, and also providing illicit shelter to the ones who are involved in the selling and purchasing of the drugs. Apart from that, she's also booked for she's also booked for the commit of the offence here. Seher.